हेलो बच्चों, हम इस वाले वीडियो में क्लास 10th की फिज़िक्स का लाइट चैप्टर जो है उसकी सारी की सारी एक्सरसाइज completely सॉल्व करने वाले हैं। एंड रिमेंबर दिस थिंग दैट वी आर डूइंग द रिवाइज्ड एनसीईआरटी। सो एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। सो देखिए, क्ले नहीं, प्लास्टिक से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, ग्लास से हो सकता है, बट नॉट क्ले। सो द ऑप्शन, इसका जो आंसर होना चाहिए दैट इज कैन नॉट लिखा हुआ है ना भाई, नहीं बन सकता है लेंस, तो दैट इज क्ले। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब दिस चैनल मैवरिक फिजिसिस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर is observed to be virtual and erect and enlarged than the object। ये केस नंबर 6 है, तो ये आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए। कॉनकेव मिरर, आपको सारी चीज़ें टिप पे पता होनी चाहिए, टिप्स पे। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन होना चाहिए था, ये वाला जो केस है वो कौन सा है, दिस इज कॉनकेव मिरर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट इधर रखा जाता है बिटवीन पोल एंड फोकस। अब ऐसा कोई ऑप्शन है बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नहीं। प्रिंसिपल, यस, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो गलत है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी गलत है। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी गलत है। यस, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, तो ऑप्शन डी। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो ये लास्ट वाला केस था, इधर से पैरेलल रे फोकस से पास होती है, पोल पे जाएगी तो इस तरीके से पीछे एक्सटेंड करेंगे इसको, you will get virtual and erect image here. Now, where should an object be placed in front of convex lens? कौन सा है भाई, convex lens, to get the real image of the size of the object। ऑब्जेक्ट के इक्वल का साइज का होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला है when the object is at C1। सो ये convex lens, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर F1, C1, F2 एंड C2। तो अगर C1 पे होता है तो उसकी इमेज सेम साइज की C2 पर बनेगी। सो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना चाहिए हमको, रियल इमेज और इक्वल साइज को, वेयर शुड देन ऑब्जेक्ट, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर और एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ होता है एफ, तो उसका 2 टाइम्स करोगे मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज spherical mirror and a thin spherical lens have each of focal length minus 15 centimeter, then the mirror and the lens are likely to be। माइनस होता है तो कॉनकेव होता है भाई, दोनों ही कॉनकेव होंगे। सो द आंसर इज बोथ कॉनकेव। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, सो हियर वी हैव ऑप्शन कॉनकेव, निगेटिव है ना ये, तो बोथ कॉनकेव, ऑप्शन सी। Now next question is, no matter how far you stand from the mirror your image appears erect, the mirror is likely to be। तो प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो तब भी आपका इरेक्ट इमेज होता है, और कॉन्वेक्स मिरर के सामने आते हो तो आपकी इरेक्ट इमेज बनती है बट वो डिमिनिस्ड होती है। सो ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ये बात ध्यान रखना एमसीक्यू में, ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स। नेक्स्ट इज, which of the following lens would you prefer to use while reading the small letters?
स्मॉल लेटर्स को रीड करने के लिए कौन सा है, फाउंड इन द डिक्शनरी। सो सबसे पहले मैग्नीफाइंग लेना पड़ेगा, तो मैग्नीफाइंग हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है जी। अब कॉन्वेक्स में भी हमें ये देखना है कि कॉन्वेक्स में तो दो ऑप्शन है इसमें, ए और बी। एक या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, एक में फोकल लेंथ 50 है, दूसरे में 5 है। सो जितना कम फोकल लेंथ होगा उतना ही हाई पावर होगा उसका। तो हमें कौन सा ऑप्शन लेना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा पावर होगा उसका, और जितना ज़्यादा पावर होगा तो उतना ही ज़्यादा वो मैग्नीफाई करेगा। सो ऑप्शन इज फोकल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन सही है। We wish to obtain an erect image of an object using the concave mirror. Concave mirror में erect image चाहिए है, focal length कितना है, 15 सेंटीमीटर है। What should be the range of the distance of the object from the mirror? तो आपको concave mirror बनाना है, concave mirror से। So concave mirror में आपको erect image तब मिलेगी जब आप फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे। ठीक है जी। सो इस तरीके से पैरेलल रे विल पास थ्रू द फोकस, एंड फोकस पोल, जब वो पोल पर फॉल होगी तो इट विल बी लाइक दिस। सो इसको पीछे एक्सटेंड करोगे, यू विल गेट द इमेज हेयर। ठीक है। सो दिस इज ए डैश बी डैश ए बी। सो इरेक्ट इमेज है एंड एनलार्ज इमेजेस। तो आपको फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर। सो द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 0 to 15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी रखो। व्हाट शुड बी द रेंज, हो गया ये। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर कैसा रहेगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है जी। एंड इज द इमेज larger or smaller than the object, it will be larger than the object, larger than the object, as you can see। बच्चों यहाँ पर देखो, ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ड्रॉ द रे डायग्राम टू, ड्रॉ तो हम कर चुके हैं, देखो जी। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़े बच्चों, सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द हाईलाइट ऑफ द कार। हाईलाइट में हम लोगों ने यूज किया है कॉनकेव मिरर। क्यों कॉनकेव मिरर यूज किया है, बिकॉज उसमें जो हाईलाइट में सपोज दैट जो आगे हेडलाइट होती तो उसमें इस तरीके का कॉनकेव रहता है। तो यहाँ पर जो भी आपका लाइट सोर्स होगा तो उससे निकलने वाली जो लाइट रे होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम अ पैरेलल बीम। सो रीजन में यही लिखना है आपको, दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज विल बिकम पैरेलल and it is making a high beam which can go for a longer distance. So reason is that after reflection the light rays become parallel and it is making it easier for the vehicles to see in front of it. चलिए जी, हो गया ये क्वेश्चन, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल, सपोर्ट योर आंसर विद द रीजन। सो इसमें हम लोग जो मिरर यूज करते हैं वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, अब इसके दो रीजन मैंने आपको क्लास में बताए थे। फर्स्ट इज इट ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज बनती है। दूसरा, इट हैज वाइड व्यू एरिया। ठीक है, इसमें ज़्यादा हम लोग देख सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। सो दीज आर द मेन टू रीजंस। Next is name the type of mirror used in the solar furnace and support your answer with a reason. So suppose we have a solar cooker, solar furnace, ठीक है। तो उसमें जो भी हम सामान रखते हैं वो हीटअप करने के लिए, तो suppose that this is the
कुकर और फर्नेस, तो यहाँ पर कोई चीज़ रखी है, तो हमने मिरर इधर पे इस तरीके से लगाते हैं कि जो पैरेलल रेज सन से आएंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक ही जगह पर फोकस होनी चाहिए, ठीक है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही जगह पे फोकस होगा। सो सिंस द विच नेम द टाइप ऑफ मिरर, तो आंसर होगा कॉनकेव, कॉनकेव मिरर विच इज कन्वर्जिंग मिरर, converging mirror. So converging mirror what actually do, it converges the sunlight coming from the sun, ठीक है, सोलर इसलिए वर्ड है ना, सो सन से आने वाली जितनी भी रेज होंगी उनको एक जगह कन्वर्ट करेगा, और जो भी जिस चीज़ पर कन्वर्ट करेंगे उस चीज़ को हीट अप करेगा, एंड दैट वी कैन हीट अप द सब्सटेंस। कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फर्नेस में दूसरी चीज़ों को भी गर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। Okay, next is one half of the convex lens is covered with the black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Justify your answer experimentally and explain your observations. So yes, answer is yes, it can. Yes, it can form a complete image. Complete image. कैसे जी? देखो, suppose that we have this lens, बीच से ये गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, this is f1, this is c1, this is f2, this is c2, ठीक है जी। तो अगर मैंने ये वाला इतना हिस्सा ऊपर वाला कवर कर दिया है लेट्स से ब्लैक पेपर से, सो स्टिल इफ वी हैव लेट्स से ऑब्जेक्ट हेयर, ठीक है, तो उससे जाने वाली रे अगर इधर फोकस से पास हो रही तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल, और अगर एक और लाइट रे which is falling on this lower part, after refraction it will also go like this, so it will cross, थोड़ा सा डायग्राम चेंज हुई, ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस, ऐसे जाएगा तो ये और ऐसे डेविएट होके यहाँ कहीं कटेगा, आगे जाके कटेगा, हाँ यहाँ पर कहीं कट कर रहा, तो इमेज तब भी बनेगी, ठीक है, बिटवीन सी एंड f1, तो वो बियॉन्ड c2 होगा, सो यस इट विल फॉर्म इमेज, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम इम्प्रॉपर बना मुझसे, बट यस एक रे पैरेलल होगी, दूसरी भी उधर जाके कट करेगी बियॉन्ड c2, so the image will formed. Next is an object 5 centimeter in length held 25 meter away from the converging lens. Converging lens means concave lens है, sorry convex lens, convex lens, ठीक है, object distance is minus 25 centimeter, हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो फोकल लेंथ भी दे रखा है, कितना है, कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका एफ पॉजिटिव होता है 10 सेंटीमीटर, अब हमको पोजीशन निकालना है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, सो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस प्लस 1/u हो जाएगा, 1 बाई सॉरी f है हमारा 10 माइनस 25 हो जाएगा ये, सो f के जगह हमने पॉजिटिव 10 रख दिया एंड u की जगह हमने माइनस 25 रख दिया, एंड अब हम उसको सॉल्व करेंगे, सो 1/v इज इक्वल टू माइनस 25 प्लस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू माइनस 25, सॉरी 10 इंटू 25 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, एक्चुअली इसके नीचे सॉरी ये वाला स्टेप पूरा फिर से देखो, 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25, और इसको सॉल्व करेंगे 25 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 25 1/v, सो इधर देखो अब 1/v इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 10 into 25, तो 5 3s are 5 5s are, so 1/v is equal to 3/15,
50, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 50/3 पॉजिटिव सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, सो पोजिशन ऑफ इमेज विल बी 50/3। नेक्स्ट, सो ये हो गया भाई। नेक्स्ट इज, अब हमको नेचर एंड साइज बताना है। सो फॉर नेचर वी कैलकुलेट m, यहाँ पे देखिए आप m इज इक्वल टू v/u। तो v कितना आया था हमारा 50/3, u इज -25, सो दिस विल बी 50/3 -1/25, माइनस साइन रहे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो -2/3। So since magnification is m is negative, so the image is image is real and inverted and size of image भी निकालना है। तो height of image to the height of object is equal to m होता है, तो height of image will be m times height of object. So m is -2/3 multiplied by height of object is 5, so we can say the height of image will be 10/3 centimeter. क्लियर है भाई, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो 10/3 विच इज इक्वल टू -3.3 अराउंड। एक चीज़ रह गई है अभी इसमें, ड्रॉ द रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाना है, तो अप्रोप्रिएट रे डायग्राम कुछ देखो इस तरीके से रहेगा। ये लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1, FC1, F2, C2। तो जो फोकल लेंथ है वो हमारा 10 है, ये 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट इज एट 25, तो 25 मीन्स दैट दिस विल बी अराउंड 20 हो जाएगा C1 तक का लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 5 यहाँ कहीं होगा, AB। सो पैरेलल रे विल गो, इट विल पास थ्रू F2 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो इस तरीके से यहाँ पे कट करेगा। सो दिस विल बी B', A' एंड दिस लेंथ विल बी 50/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहेगा। सो दिस इज द रे डायग्राम। ये इस तरीके से, ठीक है, एरो दिखाना है उसमें। ठीक है, सो हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। अगला देखते हैं, कॉनकेव लेंस। सो व्हाट इज द लेंस? कॉनकेव। फोकल लेंथ इज -15 centimeter, forms an image 10 centimeter from the lens. So कॉनकेव लेंस है तो v जो होगा वो -10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो होता है, जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस में जो इमेज बनती है वो इस साइड बनती है, लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड है तो v की जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग v होगा -10। हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम दिस लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। ओके, सो हमको u निकालना है और फिर रे डायग्राम भी बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला, using the lens formula, using the lens formula 1/v minus 1/u is equal to 1/f। सो हमको तो u निकालना है, तो 1/v minus 1/f is equal to 1/u। पुट द v, -10 minus -15 is equal to 1/u। So 1/u is equal to -1/10 plus 1/15। So 1/u is equal to -15 plus 10 divided by 10 into 15. This is -5 upon 150. So u is equal to -30 centimeter. Clear? -30 centimeter. नेक्स्ट इज, हमको इसका डायग्राम बनाना है। सो डायग्राम देखो जी, इसके बाद सही हो गया। अब इसका रे डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा।
ये कॉन्केव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर. सो F2 C2 F1 C1. तो हमको ऑब्जेक्ट रखना है माइनस, फोकल लेंथ है -15. सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा, डबल यहाँ कहीं रखा होगा. सो इस तरीके से लाइट रे पैरेलल जाएगी, इट विल डेविएट फ्रॉम फोकस, एंड जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी it will go without any deviation. So the image will be at this point. और ये image जो होगी, this image will be virtual and erect. So this is object AB, this is A dash B dash. So here is the image which will be around -10 centimeter, जो V होगा ये image का, ठीक है. And focal length is 15 centimeter. This will be the diagram. अगला क्वेश्चन. An object is placed at a distance of 10 centimeter from the convex mirror. So mirror is convex, ठीक है जी. And object distance is -10 centimeter. Focal length is convex lens है तो +15 centimeter रहेगा. Find the position and nature of image. याद रखिए मिरर है तो हमको यूजिंग, इससे पहले क्वेश्चंस में हाँ लेंस था, ठीक है. सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u is equal to 1/f. v कितना है, v is so image distance हमको निकालना है, position of image, plus u is -10 is equal to f is 15. So 1/v minus 1/10 is equal to 1/15. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v is equal to 1/15 plus 1/10. This will be 10 plus 15 divided by 150. So 1/v is equal to 25 divided by 150. Sorry, 150. So v is equal to 150 divided by 25, which will give you 6, positive 6. So v is equal to 6 centimeter. So at 6 centimeter, image will form. Next is, अब हमको सॉल्व करना है magnification for the nature of the image. So magnification is equal to v upon u minus, because it's mirror. So minus v is 6 divided by object distance is -10. So this will cancel out. So m is equal to 0.6, वो भी पॉजिटिव का, ठीक है. मैग्निफिकेशन एक और जगह हमने कैलकुलेट किया था, यस 2/3 आया था. चलो यहाँ पे देखो, m is equal to plus 0.6. So since this value is positive, so the image is virtual and erect, ठीक है. and m का जो magnitude है that is less than 1, so image is diminished, ठीक है जी. हो गया ये वाला क्वेश्चन भी. नेक्स्ट, the magnification produced by the plane mirror is +1. So magnification of the plane mirror is +1. So plus sign indicates that, positive sign indicates that image is virtual and erect. Oops, sorry, erect. And +1 magnification is equal to 1 है ये, equal to 1, which implies that the height of image to the height of object is equal to 1, which implies that height of image is equal to height of object, implies that size of image
will be equal to size of object. Understood? ठीक है. So this is the meaning of magnification is equal to +1. Now another question. An object of 5 centimeter in length, which means that height of object is equal to 5 centimeter, वो भी positive का. At a distance of 20 centimeter in front of convex mirror, so u is equal to -20 centimeter. Object is always negative, तो negative sign लगाना है. And the mirror is convex. You see, convex. So and the radius of curvature is 30 centimeter. So ये positive रहेगा because the lens is convex. Sorry, mirror is convex, so it will be positive. So it implies that focal length will be r by 2, which is equal to +30 divided by 2, which gives you +15 centimeter. Understood? अब हमको निकालना है v, find the position and nature and size height of image. चलिए, using lens formula. No. Using not lens, it's mirror formula. थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाता है. चलिए, so 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. So 1 by v हमको कैलकुलेट करना है, and plus u is -20 centimeter and f is +15 centimeter. So 1 by v minus 1 by 20 is equal to 1 by 15. फर्दर सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? 1 by v is equal to 1 by 15 माइनस ये वाला इधर जाएगा तो ट्रांसपोज होगा, तो प्लस 1 by 20. सॉल्व इट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 plus 15 divide by 15 into 20, it will give you 35 divide by 300. So v is equal to 300 divided by 35. 5 sevens are 560. So 60 by 7 आएगा centimeter. 60 by 7, and this will be around 8.57 centimeter. Next, m magnification निकालेंगे, -v by u. So minus v is 60 by 7 and u is -20. So minus से minus cancel किया, 60 by 7 into 1 by 20 रेसिप्रोकल हो जाता है. This is 3. So m is equal to 3 by 7. कैसा आएगा? पॉजिटिव का. ठीक है. So पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? m is equal to पॉजिटिव, so implies that पॉजिटिव है, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी. ठीक है. And m is the mod of m is less than 1, so image is diminished. ठीक है जी. So this is all information about the nature of the image. Next is height of image. जब कैलकुलेट करना है तो height of image divided by height of object is equal to m होता है. So height of image is equal to m into height of object. So m is 3 by 7 multiplied by height of object is 5. So this is 10 by 7 centimeter. This is the final answer of height of image. अब हमारा एक और क्वेश्चन है, ये रहा. An object of size 7 centimeter is placed 7 centimeter. So height of object is 7 centimeter positive. 20 centimeter distance पे रखा हुआ है, तो -27 centimeter. कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर है तो मतलब 18 सेंटीमीटर नेगेटिव का होगा. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस, तो मतलब हमको v की पोजीशन v निकालना है, दैट इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड हैज अ शार्प, so that a sharp focused image can be obtained. Okay, so and nature and size of the image बताना है, तो m भी बताना है और height of image भी निकालना है. So using it's the mirror, right? So mirror है, using mirror formula
using mirror formula. So 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. So 1 by v हमको कैलकुलेट करना है, u is -27, so -27 which is equal to f is -18. So this will be 1 by v minus 1 by 27, sorry 27, which is equal to -1 by 18. So this will be 1 by v is equal to 1 by 27 minus 1 by 18. So this will be 18 minus 27 divided by 18 into 27, 1 by v. Now again 1 by v is equal to minus 18 minus 27, that will be minus 9, and 18 into 27. So this will be 3 times. So v is equal to minus 54 centimeter. So this will be the position, minus 24 centimeter. So which means that concave mirror है, तो ये in front of mirror हो जाएगा, in front of mirror, at a distance of 54 centimeter. And now we will calculate m minus v by u. So minus of minus 54 divided by v, u हो गया हमारा minus 27. This will cancel out, so this will be around 2. So minus 2 is the magnification. So negative sign क्या indicate कर रहा है? Negative sign indicates that that image is real and inverted, and since the magnitude is greater than 1, so image is enlarged. So this will be the nature. And अब हमारा last एक part बचा हुआ है, that is height of image to the height of object is equal to magnification होता है. तो height of image निकालने के लिए m into height of object, तो magnification आया था -2, height of object is I guess yes plus 7 centimeter, ये रहा भाई 7 centimeter. तो 7 रखोगे तो this will be -14 centimeter. नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज है. दिस इज द आंसर. ठीक है, हो गया भाई ये क्वेश्चन. नेक्स्ट इज okay, next question is find the focal length of the lens of power -2.0 diopter. सो फोकल लेंथ निकालना है, तो एफ हमको निकालना है, पावर दे रखा है उसने -2 डायोप्टर, है ना. सो व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, इज दिस. सो पावर फॉर्मूला होता है 1/f इफ द एफ इज इन मीटर. सो एफ कैलकुलेट करना है तो 1/p हो जाएगा, दैट इज 1/-2, दैट इज -0.5 मीटर. ठीक है, or we can write it as -50 centimeter. Since f is coming out to be negative, so the lens is concave or diverging lens. ठीक है, अगला है a doctor has prescribed a corrective lens of power. पावर दे रखा है 1.5 डायोप्टर, पॉजिटिव में है. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. सो फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/p, that is 1/1.5, which gives you 10/15, which is 2/3 मीटर में आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 1/p फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. सो ठीक है, ये हो गया, एंड दिस इज पॉजिटिव. सो it is convex lens. और convex lens कैसा होता है हमारा? converging lens. Hope this question is clear to you. In fact, whole exercise is clear to you. So subscribe this channel, follow me at Maverick Physicist. Have a good day.